हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर थर्ड की। और आपका चैप्टर थर्ड है विमीय विश्लेषण। विमा का विश्लेषण यानी कि विमा के बारे में मैं यहाँ पर पढ़ना है और विमाओं के अनुप्रयोग क्या होते हैं पढ़ना है। देखिए, विमा एक ऐसा चैप्टर है, जब तक आप फिजिक्स की पढ़ाई करोगे आगे तक कहीं तक भी, वहाँ तक आपके काम आएगा। तो विमा को निकालना सीख लेगा अच्छे तरीके से कि विमा को किस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं। इसकी पहली वीडियो है हमारे चैप्टर की। और पहली वीडियो में हम सबसे पहले जिक्र करते हैं विमा के बारे में ही कि विमा क्या होती है, डायमेंशन हम किसे कहते हैं, विमा से तात्पर्य क्या होता है। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि विमा किस चीज़ का नाम होता है। एक्चुअल में विमा का जो सिंपल लैंग्वेज में अगर एक शब्दों में जवाब दो तो विमा का मतलब घात होता है, घात। लेकिन कौन सी घातें होती है ये आपको सीखना है, समझना है, ठीक है। तो सुनिए, देखिए आपने चाल का मात्रक निकालना किस तरह सीखा। सबसे पहले आपको मात्रक निकालने के लिए मेथड सिखाया कि इसका फॉर्मूला लिखो, चाल बराबर मान लीजिए दूरी बटे समय। किसी भी कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। और अगर मुझे यहाँ पर चाल का मात्रक निकालना हो तो मात्रक निकालने के लिए आपको सिखाया गया था कि जो भी फॉर्मूले में चीज़ आ रही हो, अब ऊपर का मात्रक ऊपर लिख देंगे और नीचे का मात्रक आप नीचे लिख देंगे। तो मैंने ऊपर लिख दिया दूरी का मात्रक और नीचे मैंने लिख दिया भाई समय का मात्रक, ठीक है। क्या मैं यहाँ इसकी पावर एक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पावर सबकी एक होती है, और लिखो या ना लिखो। इसी तरह इसकी पावर भी एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ क्या कि ऊपर लिख लिया मैंने दूरी का मात्रक और उसकी जो पावर है वो तो एक है ही है, और ये जो समय का मात्रक है इसे ऊपर लेके चले गए समय का मात्रक, और समय का जो मात्रक लिखा है ऊपर जाने से पावर -1 हो जाएगी, तो इसकी पावर हमने कर लिया -1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आपने सीखा कि अगर आपको चाल का मात्रक निकालना है तो दूरी का जो भी मात्रक होगा उसकी पावर आपको एक रखनी पड़ेगी, और समय का जो मात्रक होगा उसकी पावर -1 रखनी पड़ेगी। सपोज डैट दूरी का मात्रक यहाँ पर मैंने मीटर ले लिया और समय का मात्रक सेकंड ले लिया, तो बताओ पावर तो नहीं बदल रही, अब भी नहीं बदल रही। इसी तरह मान लो समय का मात्रक मैंने किलोमीटर ले लिया, यहाँ इसका मात्रक मैंने मान लो घंटा ले लिया, क्या पावर बदली है? क्या नहीं बदली है। आप कुछ भी ले लें, माइक्रोमीटर ले लें, आप यहाँ नैनो सेकंड ले लें, तो पावर तो नहीं बदली है, नहीं बदली। मैं कहने का मतलब ये है कि आप मात्रक चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन ये जो घाते हैं ये घाते नहीं परिवर्तित होने की, और ये घाते ही हमारी जो निश्चित घाते होती है, फिक्स घाते होती है। मात्रक चाहे आप कुछ ही रख लो, लेकिन जो फिक्स घाते होती है उन्हीं फिक्स घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनती है कि भौतिक राशि की जो विमा होती है वे घाते होती है, वे निश्चित घाते होती है जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। मूल मात्रकों पर जो हम घाते लगाते हैं, घाते जो चेंज नहीं होती है, उन घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। निश्चित तौर पर किसी भी चीज़ का आप मात्रा निकाल लें, उसकी घात 1, 2, -1, 2 कुछ भी बन सकती है। घात क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये घातें ही हमारी क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। पॉइंट समझ में आ गया। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिन एग्जांपल से, ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ से हम विमा निकालना सीखेंगे, और आप अच्छी तरह सीखिए कि विमा किस तरह निकालते हैं। सबसे बेसिक से शुरुआत करता हूँ मैं, क्षेत्रफल से। मान लो मुझे क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से हम निकालते हैं तो सुनेंगे। क्षेत्रफल सबसे पहले जिसका हमें निकालना है उसका फॉर्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हो गया। अब 7 हमने मूल राशि आपको पढ़ाई थी, उन 7 में से मान ली 4 का यूज करोगे। जैसे लंबाई है उसे हम L से लिखेंगे, द्रव्यमान है उसे हम M से लिखेंगे, समय है उसे हम कैपिटल T से लिखेंगे, ठीक है। और ताप भी कहीं ना कहीं यूज होगा रहेगा, उसे हम थीटा से लिख लेंगे। और समझ में आ गया। तो लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? L। विमा को जब भी दर्शाना हो हमेशा बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही तो आप कभी मंझला ब्रैकेट लगाओगे और ना ही आप छोटा ब्रैकेट लगाओगे। बड़ा ब्रैकेट अगर आप लगा रहे हो तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप विमा लिख रहे हो, और इसके अलावा अगर आप मंझला ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट लगा रहे हो तो विमा नहीं लिख रहे हो, पता नहीं क्या लिख रहे हो, आप जानते हो।
चौड़ाई भी लंबाई होती है, उसकी भी विमा क्या लेंगे बताओ, एल लेंगे। तो इस तरह से एल और एल की पावर कितनी होगी बताओ, 2। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है वो हो गया एल की पावर 2, यानी कि लंबाई की 2 पावर है। ठीक है, इस तरह से हमें विमीय सूत्र निकालना सीखना है। सपोर्ट है चाल का निकालना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, उसका फॉर्मूला पता होना। तो चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय। अब दूरी के लिए जो वैल्यू लेते हैं, दूरी के लिए लंबाई होती है एल लेवेगे, समय के लिए बताओ क्या लेते हैं, टी लेते हैं। टी को ऊपर ले आओगे तो क्या होगा बताओ, एल टी की पावर माइनस के 1। लो जी निकल गया विमीय सूत्र। और एग्जांपल लीजिए, सपोज डैट त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग का मतलब चाल, तो ऊपर वेग की विमा लिख सकते हैं डायरेक्ट, एल टी की पावर माइनस 1। नीचे समय है, समय के लिए क्या लिखते हैं बताओ, टी। टी को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस हो जाएगी, एक पावर पहले से ही माइनस थी, एक और होगी तो माइनस की 2 हो जाएगी। आगे निकालना। सपोर्ट एट आपको बल की विमा निकालनी है, तो फॉर्मूला बताना चाहिए। बल बराबर क्या होता है बताओ, द्रव्यमान, और गुना में क्या होता है बताओ, त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या विमा यूज करेंगे, हमने बताया था आपको एम। त्वरण के लिए हमने अभी निकाल ली है, उसे लिख लो डायरेक्ट, एल टी की पावर माइनस 2। सबको एक जगह मिला लीजिए, क्या हो जाएगा बताओ, एम एल टी की पावर माइनस के 2। कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, आप केयरफुली से देखिए। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर कार्य की विमा निकालनी है, सपोर्ट दैट कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन होता है। बल के लिए बताओ विमा क्या होती है, अभी निकाली हमने, वो लिख दोगे एम एल टी की पावर माइनस के 2। विस्थापन के लिए बताओ क्या होती है, एल। तो क्या लिख दोगे बताओ, एम। एल का एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, एल की पावर 2 होगी और टी की पावर माइनस के 2, यानी इसकी माइनस के 2 होगी। इसी तरह आप एक आधा और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान ले ऊर्जा है, बात को एक बार और समझ लीजिए। मात्रक तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन विमा एक ही होगी। ठीक है, मात्रक तो कितने ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विमा एक ही होगी। जैसे ऊर्जा है, अब ऊर्जा चाहे कोई सी हो, ऊर्जा हो गुरुत्वीय ऊर्जा हो, स्थिर ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, इसके लिए विमा एक ही आओगी, मात्रक अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का कोई फॉर्मूला लो, मैं गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला लेता हूँ। फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। या तो फॉर्मूला आप हिंदी में लिख लो, या कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जिसमें वो चीज आती हो जिसकी आपको विमा निकालनी है, बस निकल जाएगी वहां से। तो इसलिए अगर इसकी ऊर्जा की विमा निकालूंगा मैं, तो 1/2 संख्या है, ध्यान रखना संख्या। जो भी नियतांक होते हैं, नियतांक से कोई संख्या होती है, अगर फिक्स होती है संख्या, तो नियतांक तो और भी आते हैं, लेकिन जो संख्याएं होती है उनकी कोई विमा नहीं होती, यानी कि संख्याएं जो होती है आपकी वो विमाहीन होती है, उनकी कोई विमा नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एम की विमा क्या होती है बताओ, द्रव्यमान के लिए एम यूज करते हैं। आगे वी का मतलब वेग, वेग के लिए विमा मैंने भी निकाली थी, और यहाँ पर एल टी की पावर -1, और पावर 2 है क्या भाई, तो मैंने भी 2 पावर कर दी। अब इसे सही साइड एडजस्ट करा लीजिए। एम एल की पावर बताओ कितना होगा हमारा 2, टी की पावर बताओ कितना होगा हमारा -2। हो गया। हाँ, एक और तरह का सवाल आता है कि 2 समान विमा वाली राशियों के नाम बताओ, या 3-4 दे दी और उनमें कह दिया कि इनमें समान विमा किस किस की है, छांटिए। तो सबकी विमा लिख लीजिए। सबकी विमा लिखने के बाद में पता लग जाएगा अपना आप ही। देखो जैसे कि फिलहाल कार्य की विमा कितनी आई, ml2t-2। ऊर्जा की विमा कितनी आई, ml2t-2। तो ये दोनों ऐसी राशियां हैं, इनकी विमाएं आपस में क्या है, बराबर है। और देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल एक दो, इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक 11वीं में लास्ट वाले चैप्टर में ही हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट फिजिक्स के लास्ट वाले चैप्टर में, है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल जी से लिखेंगे, बाकी बात वही करेंगे जहां पर हम इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा न्यूटन का नियम होता है, पहले चैप्टर में आपको पढ़ा भी चुका हूं, F = G(m1m2/r²). कोई भी ऐसा फॉर्मूला लिख लीजिए जिसमें वो राशि आती हो जिसकी तुम्हें विमा निकालनी है। मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब विमा किसकी निकालनी है, जी की। जिसकी विमा निकालनी है उसे एक तरफ रख लो, r² की तो ऊपर गुना हो जाएगी, F r² बटे में बताओ क्या आ जाएगा हमारा m1m2। ठीक है,
अब इसके लिए लिख लीजिए, इसलिए जी की विमा, जी की विमा, जी की विमा निकाल लो। बल की विमा आपको मैंने लिखवाया अभी ml t की माइनस के 2, याद हो जाएगी धीरे धीरे आपके। r दूरी है, लंबाई, लंबाई के लिए l, और पावर 2 है तो तुमने पावर 2 कर दो। नीचे द्रव्यमान है m, रहने दो m ही, दूसरा भी द्रव्यमान है m ही रहने दीजिए। एक m से m कट जाओगा, इस तरह नहीं काटने के आप, एक्चुअल में पावर ऊपर जाओगे तो -1 हो जाओगी, तो 1 - 1 0 पावर बच जाओगी, इसलिए वो हट जाएगा। इस तरह मत काटना कभी भी। एल की पावर 2 ही हो रही है, 1 ही हो रही, कितनी होगी एल की पावर 3, एक m तो खत्म हो गया, दूसरा m ऊपर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, m की पावर -1, और l की पावर कितनी होगी बताओ हमारा 3, और t की पावर बताओ कितनी होगी -2। क्लियर है। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिन्हें आप निकाल सकते हो, दुनिया भर के एग्जाम्पल। मैं कह रहा जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे 12वीं में भी इसका यूज होगा, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे तरह से याद रखेंगे। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जिस मान लो आवेग है, आवेग भी एक राशि होती है, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय, बल गुना समय। बल के लिए मैंने आपसे बताया अभी, निकलवा रखी विमा ml t की पावर -2, समय के लिए क्या होती है t से t एक पावर हट जाएगी तो केवल बच जाएगी ml t की पावर -1। जैसे मान लो संवेग है, संवेग पड़ेगी, धीरे धीरे फॉर्मूले आपके सब याद हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे आपको फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे अपना आप ही, ठीक है। संवेग है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और गुना में वेग, m गुना में v। तो द्रव्यमान के लिए क्या विमा होती है बताओ m, वेग, वेग के लिए बताओ क्या होती है l t की पावर -1, क्या बच जाएगा बताओ m l t की पावर -1। इसकी और इसकी विमा बराबर आ रही है, ठीक है। 5 विमाएं 6 विमाएं मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हें आप हमेशा याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है, जिनका यूज हमेशा उत्तर आएगा। चाल की विमा हमेशा याद रखनी है आपको, क्या होती है त्वरण की विमा 2, बल की विमा 3, कार्य कह लो या ऊर्जा कह लो, बात एक ही है 4। ये चारक विमाएं इस तरह की है जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपको हेल्प कराएगी किसी भी राशि की विमा निकालने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।